माय सुपरस्टार्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आपने पूरा 13 का 13 सीरीज़ देख भी लिया होगा और सारे क्वेश्चंस को आपने अच्छे से याद कर लिया होगा, ताकि आने वाले टेस्ट में आप बहुत ही बेहतर परफॉर्म करें, यानी कि 100 आउट ऑफ 100। तो चलिए, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एक शानदार एपिसोड हर रोज़ 4 सवाल के 14th पार्ट में। ये 12th बिहार बोर्ड को टारगेट किया गया है 2027 में परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए। और चलिए, आज का पहला सवाल आपके सामने है कि इंग्लिश एडॉप्टेड वर्ड्स फ्रॉम ऑलमोस्ट ब्लैंक डिफरेंट लैंग्वेजेस। आपने पीछे वीडियो में देखा था कि इंग्लिश को दुनिया का सबसे इम्प्योर लैंग्वेज कहा गया है, और उसका कारण क्या था? उसका बोरोइंग नेचर। तो वही क्वेश्चन यहाँ है कि इंग्लिश ने एब्जॉर्व किया, एब्जॉर्व का मतलब ग्रहण किया, बोरो किया। तो इंग्लिश ने बोरो किया है वर्ड्स को फ्रॉम ऑलमोस्ट, लगभग कितने भाषाओं से, अलग अलग भाषाओं से। तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। सेकंड है कि ऑथेलो इज रिटन बाय, ऑथेलो जो रचना है किसकी रचना है, किसने इसको लिखा ऑथेलो को। थर्ड है हिंदी का सवाल, जैसा कि 2 इंग्लिश 2 हिंदी। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? और लास्ट क्वेश्चन है उसने कहा था, आहा क्या बात है, उसने कहा था, किसने कहा था मालूम नहीं। तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो मेरे हिसाब से कम 2 का तो आंसर सबको आता होगा, और बाकी 3 भी आता है। शायद एक क्वेश्चन नंबर सेकंड में फंस रहे हो कुछ बच्चे, लेकिन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इसका तो आंसर सब लोग कमेंट कीजिए। आंसर देखने से पहले कमेंट कर लीजिए। तो चलिए फटाफट अब आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट जो था कि इंग्लिश ने कितने भाषा से वर्ड्स को एब्जॉर्व किया है, तो आंसर है 50 डिफरेंट लैंग्वेज। याद रखना है कि अंग्रेजी ने विभिन्न, लगभग ऐसा माना जाता है, एक एस्टिमेटेड कैलकुलेशन है कि 50 अलग अलग भाषा से वर्ड्स को बोरो किया है। सेकंड था कि ऑथेलो के राइटर कौन है? तो ऑथेलो जो है वो किसका लिखा गया? शेक्सपियर, है ना। इंग्लिश में विलियम शेक्सपियर का नाम न जानना अपने आप से बेईमानी होगी। तो ऑथेलो के राइटर कौन है? विलियम शेक्सपियर। थर्ड है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोग में सर्वाधिक प्रचलित है? यूरोप, है ना। और आपको मालूम है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में होता क्या है? तो वहाँ के लोग की बात करने की जो कला है ना, बात करते करते कुछ ऐसी चुटीली बात कह देते हैं ना, कि जिसको सुनकर सामने वाला खूब खुश होता है, मज़े लेता है, एंजॉय करता है। और लास्ट है आज का कि उसने कहा था कहानी। देखो अब यहाँ पे एक चीज़ और हो गया, जैसे आपने पढ़ा था बातचीत एक निबंध है, तो उसने कहा था क्या है? एक कहानी है। देखिए बातचीत में हम लोग बार बार कह रहे थे कि बातचीत के निबंधकार कौन है, या बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? तो निबंध, और उसके निबंधकार। वैसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसने कहा था ये साहित्य की कौन सी विधा है? तो कहानी है। तो कहानी है तो इसके क्या होंगे? कहानीकार। तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो आंसर आपके सामने है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आई होप कि आज के क्वेश्चंस को आपने पूरा एंजॉय किया होगा, और उसी एंजॉयमेंट में मज़ा करते करते लर्न भी कर लिए होंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले एपिसोड में कल, डेट इज़ नंबर 15। बाय।